5.1 करेंगे आज पहली एक्सरसाइज। देखेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। बोलता है आपके टेबल पे स्टडी टेबल पे एक टेबल लैंप है, तो आप किसी और को कैसे कहेंगे कि इस टेबल लैंप की पोजीशन क्या है इस टेबल पे। तो टेबल लैंप की हमें पोजीशन ढूंढनी है। देखिए मिसाल के तौर पर ये है टेबल लैंप टॉप व्यू, तो टॉप व्यू है ये टेबल लैंप का, ये सॉरी स्टडी टेबल का ये टॉप व्यू है। तो इस पे मिसाल के तौर पर आप रखिए यहाँ पे एक पॉइंट है पी पे आपका है टेबल लैंप। तो अब बोलनी है आपको बोलना है कि इस P की पोजीशन क्या है ऑन द स्टडी टेबल, इस टेबल लैंप की पोजीशन क्या है ऑन द स्टडी टेबल। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे जिसके अगेंस्ट हम मेजर करेंगे इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन। तो वो हम लेंगे मिसाल के तौर पर ये कॉर्नर, इसको हम रखेंगे 0, ठीक है, ओरिजिन इसको रखेंगे। तो यहाँ से जो ये एक्सिस ये चारों जो हैं ये एजेस हैं ऑफ द स्टडी टेबल के ये चारों एजेस हैं। तो ये एज, इस एज को हम रखेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, इस एज को हम रखेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। आप विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉर्नर भी आप इसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉर्नर भी आप इसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉर्नर भी कर सकते हैं। हम लेंगे ये वाला कॉर्नर, इसको हम रखेंगे ओरिजिन, फिर हम रखेंगे ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये स्टडी टेबल जो है इसका जो टॉप व्यू हम देख रहे हैं, इसके चारों एजेस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। तो इसको हम रखेंगे ओरिजिन। अब हम जो हमने ये ओ वाई रखी है, ये वाला एज जो है, एक हम पैरेलल डालेंगे इसी एज को, वो पास होना चाहिए थ्रू द पॉइंट P, थ्रू द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप। ऐसे ही हम दूसरी परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे, ठीक है। ये होनी चाहिए पैरेलल ऑफ एक्स के। तो जहाँ पे ये मीट करती हैं ये दोनों लाइनें जहाँ पे मीट करती हैं वहाँ पे टेबल लैंप आपका प्लेस्ड है। तो आप क्या करेंगे, ओ मिसाल के तौर पर ये है ए, ये पॉइंट जहाँ पे ये वाला पैरेलल जो इस एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला एक्स एक्सिस को जहाँ पे मीट करता है उसको हम उस पॉइंट को ए रखेंगे, इस पॉइंट को हम रखेंगे बी। तो ओ ए जो है ये है एब्सिसा, ये टेबल लैंप की पोजीशन का एब्सिसा है, एक्स के कोऑर्डिनेट। ओ बी जो है ये इसकी पोजीशन का ऑर्डिनेट है, यानी कि वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इसका है। तो ओ ए मिसाल के तौर पर ओ ए डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर ओ बी डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, ठीक है। तो हमें ऐसे ही जनरली लोकेशन इसकी एक्सप्लेन करनी है किसी को, तो हम ये वैल्यूज़ खुद भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने वैल्यू ये लिया, ओ ए की डिस्टेंस है 2 फ्रॉम द ओरिजिन, ए की डिस्टेंस है 2 फ्रॉम द ओरिजिन, बी की डिस्टेंस है 3 फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम बोलेंगे द पोजीशन of the table lamp on the study table is P। हम डिनोट करेंगे स्टडी लैंप, जो टेबल लैंप जो है कहाँ पर है, पॉइंट P पर, लेकिन उस पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट्स देने हैं। पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा, वो है 2, फिर हम देते हैं वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट, वो है 3। Therefore, the location, the position of table lamp on the study table is P, 2 and 3। तो ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है इसमें, ST has 2 main roads, north, south, east, west,
मीटर्स अपार्ट। देखिए, एक सिटी है, एक शहर है जिसमें दो रोड्स हैं, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, और दूसरा रोड जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो ये मेन रोड्स हैं इस सिटी के। अब मेन रोड्स के अलावा इस सिटी में कुछ स्ट्रीट्स भी हैं, कुछ गलियां भी हैं। वो स्ट्रीट्स मेन रोड से 200 मीटर की दूरी पर है, एक स्ट्रीट, फिर 200 मीटर की दूरी पर दूसरी स्ट्रीट, ऐसे ही 5 स्ट्रीट्स इस डायरेक्शन में, 5 स्ट्रीट्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हम रखेंगे एक स्ट्रीट, इसको हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल 1। ठीक है, ये हम रखेंगे दूसरी स्ट्रीट H2, थर्ड स्ट्रीट H3, फोर्थ स्ट्रीट H4, फिफ्थ स्ट्रीट H5। 5 स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट के पैरेलल। ठीक है, 5 स्ट्रीट, इन सब में डिस्टेंस जो है 200 मीटर्स, ये भी 200, ये भी 200, ये भी 200 मीटर्स। ठीक है, ऐसे भी है 5 स्ट्रीट्स एटलीस्ट, 1 2 3 4 और 5। इसको हम रखेंगे V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 हमें बोलता है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4 3। अब जहाँ पे स्ट्रीट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उन पॉइंट्स को ये बोलता है क्रॉस स्ट्रीट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 बोलता है कितनी स्ट्रीट्स को हम, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स को हम डिनोट कर सकते हैं बाय द पॉइंट 4 3। ठीक है, पॉइंट P हम रखेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3। हमें बोलना है कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स, कितने पॉइंट्स इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3। हम देखेंगे 4 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, इसको हम रखेंगे ओरिजिन। ठीक है, ये है 1 along the x axis, 1 2 3 and 4, यानी कि ये है 4। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट इसका है 3 है, 0 1 2 and 3, यानी कि जहाँ पे ये 3, यहाँ 4 ऐसे और 3 ऐसे, जहाँ पे मीट होते हैं वो है हमारा पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 3। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें जिनके कोऑर्डिनेट्स 4 3 हैं? एक ही पॉइंट हो सकता है, एक ही यूनिक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3। अगर आप ये वाला पॉइंट देखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 and 3, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 and 3, इसके कोऑर्डिनेट्स 1 and 3। तो देयर इज ओनली one point with coordinates 4 and 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, इसका हम देखेंगे दूसरा पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 हम देखेंगे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 हमें बोलता है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3 4। कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स, कितने पॉइंट्स इसमें हैं जिनको हम डिनोट कर सकते हैं बाय कोऑर्डिनेट्स 3 4। उसको हम रखेंगे Q, उस पॉइंट का नाम 3 and 4 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं वो देखिए आप। क्यों, x कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिस है 3 1 2 and 3, y कोऑर्डिनेट है 4 3 and 4, यानी कि ये और ये यहाँ पे मीट होती है, ये हमारा पॉइंट Q है। और इस पूरे फिगर में कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 4 होंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट है। तो इसमें भी यही ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। ठीक है, ओनली 1 पॉइंट और क्रॉस स्ट्रीट, पॉइंट और क्रॉस स्ट्रीट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके दो ही क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के। तो फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। देखिए एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है हमें? Write the answer of each of the following questions. What is the name of the horizontal and the vertical line is drawn to determine the position of any point? X-axis. क्वेश्चन बोलता है पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 आपको बोलना है जो हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, ये जो दो हम लाइन्स एक्सिस ड्रा करते हैं जिनके रेफरेंस में हम फिर किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिटरमाइन करते हैं, इन दो लाइन्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये हो गया पार्ट 1 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पार्ट 2 क्या बोलता है इसका? What is the name of each part of the plane formed by these two lines? अच्छा, वो मैंने आपको बोला था जो ये दो लाइन्स आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, इस पूरे प्लेन को ये 4 हिस्सों में तकसीम करती है। इन 4 हिस्सों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 डिग्री है हर किसी का मेजर, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट, ये डेफिनेशन ये है क्वेश्चन नंबर 1 में। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑरिजिन, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, फिगर में बनानी है एक्स वाई, फिगर में बनानी है ऐसे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसको हम थोड़ा करेंगे प्रोड्यूस इधर, इसको भी थोड़ा करेंगे एक्सटेंड इधर। एक्स एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव x नेगेटिव y। तो फिर हमें है ये कहाँ पे है? ये है 5 पे है L, ये कि 1 2 3 4 5 पे है L। तो ये है फिगर। हमें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में बोलना है बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप इसका देखेंगे कितना है एक्स कोऑर्डिनेट? -1 -2 -3 -4 -5। तो एक्स कोऑर्डिनेट आप देखेंगे -5। वाई कोऑर्डिनेट है 1 एंड 2, 1 एंड 2 इधर से, तो वाई कोऑर्डिनेट है 2। ये हो गए बी के कोऑर्डिनेट्स। अगर आप पार्ट 2 देखेंगे इसका, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स। सी के कोऑर्डिनेट्स आप देखिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 5, इसका वाई कोऑर्डिनेट है -5। 5 और -5 सी पे मीट होता है, तो 5 -5 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। अब और कोई पार्ट देखेंगे, मिसाल के तौर पर फिफ्थ पार्ट बोलता है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी का एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका? वो है 6। ऐसे इसमें और कुछ पार्ट्स बचते हैं, वो आप खुद कीजिएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म। इसमें और कुछ पार्ट्स हैं, बस क्वेश्चन 2 ही हैं इसमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम 5.3 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।